भाई तुलबा, अब यहाँ पर हम जैसा कि हिसाबी तसाद हिस्सा अव्वल दहम जमात के लिए पहला असबाब शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम मश्क 5.3 को हल करते हुए आ रहे हैं। जैसा कि आप देखते हुए आ रहे हैं, मश्क 5.3 के हम 2 सवालात के अंदर तमाम सवालात को हम हल कर चुके हैं। अब आइए हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरे सवालात के अंदर भी हम 2 सवालात को हल कर चुके हैं। अब चलिए फिर हम यहाँ पर तीसरे सवाल के अंदर हम तीसरे सवाल को यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सवाल पर नज़र डालेंगे। तो यहाँ पर सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमको मालूम होता है कि यहाँ पर 12वां रुकून 37 दिया गया है और मुश्तरिक 3 दिया गया है, यानी कि फ़र्क आपको 3 दिया गया है। आपको 12वां अरकान का हासिल जमा आपको मालूम करना होगा। आइए हम यहाँ पर हल करते हैं। जैसा कि 12वां रुकून कितना दिया गया है, हमको 12वां रुकून 37 दिया गया है। 12वां रुकून 37 दिया गया है और मुश्तरिक कितना है हमारे पास, 3 दिया गया है। मुश्तरिक कितना है, 3 दिया गया है और 12वें अरकान का हासिल जमा आप क्या करेंगे, मालूम करेंगे। आइए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए n वें रुकून का फार्मूला लेकर हम यहाँ पर हल करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट t। अब यहाँ पर a 12 दिया गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर n कितना है हमारे पास, 12 है। तो यहाँ पर हम हल करेंगे, n की जगह हम 12 रखेंगे। a हमको पता नहीं है, a हमको पता नहीं है। अब a कितना पता नहीं है बोले तो हम a का a रख देंगे। n कितना है, 12 है, 1 का 1 रख देंगे। और मुश्तरिक हमको दिया गया है, मुश्तरिक हमको 3 दिया गया है और a 12 कितना दिया गया है, हमको 37 दिया गया है। तो 37 हम यहाँ पर रख लेंगे। a हमको मालूम नहीं है, 12 में 1 हम माइनस कर लेंगे तो 11 हो गया, 3 का 3 हो गया, 37 का 37 हो गया। 37 को हम इजिकल टू यहाँ लगा कर भी हम रख सकते हैं। अभी a तो हमको मालूम नहीं है, a इजिकल टू 11 का टेबल हम 31 तक काउंट करेंगे, 33 तक काउंट करने पर हमको 33 मिल जाएगा। तो यहाँ पर a रख देंगे हम। a इजिकल टू बचा के हमको 37 प्लस है तो साइन चेंज होगी, 33 होगा। तो a इजिकल टू 37 माइनस 33 इजिकल टू 4। तो यानी कि AP का पहला रुकन कितना है हमारे पास, 4 है। AP का पहला रुकन 4 है। अब आइए यहाँ पर 12वां अरकान का हासिल जमा मालूम करने के लिए कहा गया। ये भी बिल्कुल उसी तरह जैसा कि यहाँ पर हम n वें रुकन का फार्मूला लेकर हल करें, वहाँ पर हम अरकान का हासिल जमा का फार्मूला लेकर हम यहाँ पर हल करेंगे। S12 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट d। अब यहाँ पर यस यानी 12वें अरकान का हासिल जमा कितना है हमको मालूम करना है। तो n तो हमको दिया गया, n कितना होगा यहाँ पर 12 होगा, n कितना होगा 12 होगा। 12 डिवाइडेड बाई 2 होगा, 2 का 2 होगा। ये अभी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। a कितना है हमारे पास, 4 फाइंड आउट कर चुके हैं। अभी n कितना है, 12 है माइनस 1 और d कितना है, d ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, 3 का 3 ब्रैकेट कंप्लीट। 2 6 12 हो गया, 6 का 6 2 4 8 का 8 हो गया, 12 में 1 माइनस कर लीजिए, 11 हो गया, 3 का 3 हो गया, ब्रैकेट कंप्लीट कर दीजिए। 6 का 6 हो गया, 8 का 8, 11 का टेबल 3 तक काउंट कर दीजिए, 33 आ गया। अभी 6 का 6 होगा, 8 में आपको क्या करना है, 31 आपको काउंट करना है, 33 काउंट करना है। 31 काउंट करने पर आपको कितना आएगा, 41 आएगा। अभी 6 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 41 तक पढ़ेंगे। 6 का टेबल 6 6 4 का 4 2 यानी कि
246 246 यहाँ पर 12वां अरकान का हासिल जमा कितना है 246 है। इस तरह का हमको मुख्तसर अंदाज में जवाब को हम हल करेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिहाजा 12वें अरकान का हासिल जमा कितना है हमारे पास, 12वें अरकान का हासिल जमा कितना है 246। तो आइए फिर हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन से बिल्कुल उसी तरह हम हल करना है जैसा कि हम तमाम क्वेश्चंस को हल करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखिए, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है। आइए हम उसे भी बिल्कुल आसान तरीके से हम हल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ ये सबसे पहले यहाँ पर आप सवाल को देखिए। सवाल के अंदर हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हम सवाल को देखेंगे तो तीसरा रुकन कितना दिया गया है हमको 15 दिया गया है। तीसरा रुकन कितना दिया है 15 दिया गया है। और 10वां अरकान का हासिल जमा कितना दिया गया है 125 दिया गया है, यानी कि 125 दिया गया है। आपको मुश्तरिक मालूम करना है और 10वां रुकन मालूम करना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह यहाँ पर हम हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर तीसरा रुकन दिया गया है। यहाँ पर तीसरा रुकन कितना दिया गया है 15 दिया गया है। तीसरा रुकन कितना दिया गया है 15 दिया गया है। सबसे पहले हम इसे मसावत बनाएंगे, जैसा कि हम फार्मूले की मदद से यहाँ पर बनाएंगे। जैसा कि फार्मूला क्या है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट d है। अभी यहाँ पर n कितना है हमारे पास 5 है। n कितना है हमारे पास 5 है। a प्लस 3 1, यहाँ पर d तो हमको नहीं दिया गया है, d कितना है कुछ भी नहीं दिया गया है। फिर इसे हम लेते हैं a प्लस 2d इजिकल टू यहाँ पर कितना दिया गया था n कितना दिया गया हमको, n कितना दिया गया हमको 15 दिया गया। n आप इधर भी रख सकते हैं या फिर व्हाटएवर इधर भी आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। a प्लस 2d इजिकल टू 15 यहाँ पर दिया गया, यानी कि तीसरे रुकन का हासिल जमा कितना है 15 है। हासिल जमा को हम जहाँ तक हो सके इजिकल टू में ही रख लेंगे। यहाँ पर तीसरे रुकन का हासिल जमा कितना है। अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस तरह भी होता है, एक हिसाबी तसाद का 5वां रुकन और दूसरा रुकन का हासिल जमा कितना है 55 है। तो हम इसे किस तरह रखेंगे a2 प्लस a5 इजिकल टू 55। यहाँ पर हम मीआर में बनाते हुए जाएंगे आगे। इस तरह की प्रॉब्लम आगे हम देखेंगे। तो आइए अब यहाँ पर कितना है a प्लस 2d इजिकल टू 15 है। a प्लस 2d इजिकल टू 15 है। तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे मसावत 1 देंगे। अब इसे हम हल करने से पहले थोड़ी देर हम इसकी तरफ आएंगे। अरकान का हासिल जमा हम देखते हैं कि अरकान हासिल जमा यहाँ पर क्या है। अरकान का हासिल जमा 10वां अरकान का हासिल जमा है। 10वां अरकान का हासिल जमा कितना दिया गया है 125 दिया गया है। 125 दिया गया है, 125 है। इसे भी हम यहाँ पर क्या करेंगे फार्मूले की मदद से लेंगे। अब जब यस है अरकान का हासिल जमा है तो हम ये तो फार्मूला नहीं लेंगे। फार्मूला कौन सा लेंगे हम अरकान का हासिल जमा का फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट d। ठीक है, अभी हम n कितना दिया गया है हमको, यहाँ पर n को हम देखेंगे कि n हम यहाँ पर यस 10 है बोले तो यस 10 है हमारे पास, यहाँ पर 10 रखेंगे तो n कितना है 10 है डिवाइडेड बाय 2 है। 10 डिवाइडेड बाय 2 है। और हमको यहाँ पर देखेंगे तो a नहीं दिया गया है। a कितना है कुछ भी नहीं दिया गया, प्लस का प्लस रखेंगे। n कितना है 10 दिया गया है। n कितना है 10 है और माइनस 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ पर 1 का 1 है और d का d यहाँ पर दिया गया है। अब आइए यहाँ पर हम हल करते हैं। यस 10 कितना गया है 125 है। म्यूजिकल 2 को हासिल जमा पर यहाँ पर अब रख लेंगे। 10 डिवाइडेड बाई 2 का 2 होगा, a का a होगा प्लस 10 माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट d इजिकल टू 125। अब आ गए हासिल जमा हम 125 यहाँ पर रख लेंगे। अब यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे 2 के टेबल से हम कट करेंगे। 5 का 5 होगा, यहाँ पर 5 का 5 आ गया तो अभी यहाँ पर 5 का 5 रखेंगे। अभी 2 यहाँ पर 2 दिया गया, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसी तरह हम रख देंगे। a का a रख देंगे। 10 में 1 माइनस कर दीजिए। 10 में 1 माइनस करने पर क्या बचा हमको 9 आएगा। 9 का d का d 90 हो गया हमको।
बचा क्या 125। अभी हम 5 को क्या करेंगे कन्वर्ट टू इधर करेंगे, अब कर को हम इसे क्या करेंगे डिवाइडेड में हम यहाँ पर रख लेंगे। अभी कितना है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 5। 125 डिवाइडेड बाय 5। अभी 5 का टेबल हमको क्या करना है यहाँ पर कट करना है। अभी 5 का टेबल कहाँ तक हम काउंट करेंगे तो हमको 125 कट होता है। तो यहाँ पर अगर हम 5 का टेबल अगर हम 25 तक अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर हमारा 125 कट होगा। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, 9d इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर हमारी सेकेंड मसावात बन चुकी है, यानी कि सेकेंड मसावात क्या हमारी 2a प्लस 9d। यहाँ पर सेकेंड मसावात इस तरह हम बनाए हैं। अब यहाँ पर इस तरह का भी हमको खास करके ख्याल रखना है। यहाँ पर हम पहली मसावत है और दूसरी मसावत है। यहाँ पर मसावत 1 और 2 को हमको लेने के लिए यहाँ पर 2a को कट करना होगा। तो यहाँ पर हम एक ऐसा हासिल ज़रब लगाएंगे जिसकी मदद से हमारा जब हम दोनों की मसावत 1 और 2 को रखेंगे तो दोनों का हासिल ज़रब करने पर हमका a हमको यहाँ पर कट होना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मसावत 1 और 2 का हासिल ज़रब करेंगे। सबसे पहले हम मसावत a को निकालेंगे। यहाँ पर a को कट करने के लिए हमको यहाँ पर दो सेम मसावत है उसी तरह हमको लाना है। तो यहाँ पर हम ज़रब करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे 2 रखेंगे। a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर 2 का टेबल अगर काउंट करेंगे तो 2a आएगा, तो यहाँ पर भी 2 आएगा। तो इस तरह हमको सेम लाना है। फॉर एग्जांपल इस तरह हम यहाँ पर समझ लीजिए। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5a है, अब यहाँ पर व्हाटएवर 2 है तो यहाँ पर 5 होगा। तो यहाँ पर हम क्या है 3a है प्लस 2 है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 है। तो हमको यहाँ पर 15 के लिए सेम लाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 का टेबल रख देंगे। यहाँ पर टेबल क्या करेंगे हम 5 का टेबल रख देंगे। अब यहाँ अगर 3 का टेबल अगर हम 3 3 3 3 3 9 3 4 12 3 5 15 इस तरह हमको काउंट करना है। 15a प्लस फिर उसके बाद में 10 इज इक्वल टू यहाँ पर हम वाटर ज़रब करते हुए जाएंगे। तो इस तरह हमको यहाँ पर सेम लाना है। आइए उसी तरह हम यहाँ पर लाएंगे। 2 का टेबल हम 8 तक मल्टीपल करेंगे तो 2a होगा प्लस फिर 2 का टेबल हम 2 तक काउंट करेंगे तो यहाँ पर क्या इतना होगा 14d इज इक्वल टू 2 का टेबल हम 15 तक काउंट करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 30 होगा। तो इस तरह हम मसावत बनाकर हम दोनों मसावत 1 और 2 की यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर मसावत 1 और मसावत 2 हमारी बन चुकी है। अब आइए मसावत 1 और 2 की हम हल करते हैं। इसी तरह को कंटिन्यू जाएंगे, फिर यहाँ पर हम हल करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पहली मसावत को डालेंगे। पहली मसावत कितनी है, सबसे पहले लिखेंगे मसावत 1 और 2 की हल। मसावत 1 और 2 की हल। मसावत 1 क्या है हमारे पास 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। लेकिन जब भी आप a फाइंड आउट करेंगे तो यही मसावत को आप इस्तेमाल करेंगे जब a फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर हमको दोनों का एलिमिनेशन सेम लाने के लिए यहाँ पर टेबल का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। अब आइए पहली मसावत हो गई। अब दूसरी मसावत क्या है हमारे पास 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये हो गई सेकेंड मसावत। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर साइन चेंज होगी, माइनस होगा तो प्लस है तो माइनस होगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस रखेंगे। अब यहाँ पर इस तरह का आपको कट करना होगा। जैसा कि पहले इस तरह हम रखेंगे 2a
यहाँ पर a प्लस 3, तो यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं कट होगी, यानी कि आपको दोनों सेम लाने के लिए एक ऐसा टेबल का आपको इस्तेमाल करना होगा जैसा कि आपको यहाँ पर इस तरह के कट होने चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर 15 होगा तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर एक आप ऐसा टेबल जोड़ेंगे जो 3 का टेबल कहाँ तक मल्टीपल करने पर आपको 15 आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हम 5 का टेबल जोड़ेंगे, 3 5 15 होगा, तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर दोनों एलिमिनेशन सेम होने के बाद में प्रॉब्लम कट होगा। तो इसी तरह यहाँ पर हमारा 2a था, तो पहले मसावत में a था, तो यहाँ पर हम क्या करें, टेबल 2 का जोड़ दिए, जिसकी वजह से एलिमिनेशन हमारे दोनों सेम आ गए। 2a का ऑलरेडी 2a था, तो इसे हम कुछ भी चेंजेस नहीं किए, इसे हम सिर्फ टेबल 1 का जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर 1 का टेबल जोड़ दें, तो यहाँ पर हम 2 को रखे हैं, तो यहाँ पर कैंसिल होगा। अभी हम 4 में 9 को माइनस करना है, तो यहाँ पर माइनस दिया गया, 4 में 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 छोटा है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 5d इजिकल 30 में आपको 5 माइनस करना है, तो यहाँ पर 5 आएगा। d इजिकल टू 5 डिवाइडेड बाई -5, तो यहाँ पर कट के 5 1 5 इजिकल टू -1। अब हमको मुश्तरी को पता चल गया, जैसा कि सवाल में मुश्तरी को मालूम करने के लिए कहा जा रहा था। तो मुश्तरी कितना है, -1 है। मुश्तरी कितना है हमारे पास, -1 है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, लिहाजा EP का मुश्तरिक D इजिकल टू 1 है। अब आइए यहाँ पर 10वां अरकान आपको मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको 10वां अरकान मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। अब 10वां अरकान मालूम करने के लिए सबसे पहले हमको ए भी फाइंड आउट करना है। ए भी हमको फाइंड आउट करना है। जब तक ए फाइंड आउट नहीं करेंगे आप एपी के n वर्ग फार्मूला इस्तेमाल करके हल करने के लिए आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आपको ए फाइंड आउट करेंगे। ए फाइंड आउट करके हम प्रॉब्लम को यहाँ पर हल करेंगे। तो मुश्तरिक को फाइंड आउट किया, मुश्तरिक कितना है हमारे पास 1 है। अभी हम क्या करेंगे, ए को फाइंड आउट करेंगे। ए को फाइंड आउट करने के लिए पहली मसावत को लेंगे, जैसा कि हम स्टार्टिंग में पहली मसावत को निकाले थे। तो आइए पहली मसावत क्या थी हमारी उस वक्त, a प्लस 2d इजिकल टू 15। a प्लस 2d इजिकल टू 15। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली मसावत को फाइंड आउट करेंगे। तो a प्लस 2 का 2 होगा, d कितना था -1 आया था, 15 का 15 होगा। अभी a का प्लस रखिए, 2 का टेबल 1 तक काउंट करेंगे तो -2 आ गया, तो 15 का 15 आ गया। तो यहाँ पर प्लस माइनस -2 होगा, तो इजिकल टू 15 का 15 आ गया। तो a को हम इधर लाएंगे तो 15 का 15 आ गया, तो ये माइनस है तो माइनस से हम प्लस रख देंगे तो प्लस हो गया। तो a इजिकल टू 17। तो AP का पहला रुकन कितना आ गया हमारे पास, 17 आ गया। तो इस तरह हम लिखेंगे, लिहाजा EP का पहला रुकन यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है, पहला रुकन कितना है, a इजिकल टू 17 है। अब यहाँ पर हम a भी हमको मालूम हो गया और मुश्तरिक भी हमको मालूम हो गया। अब आइए 10वां रुकन हमको मालूम करना है। कितना, 10वां रुकन हम मालूम करेंगे। 10वें रुकन हम फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि 10वां रुकन फाइंड आउट करने के लिए सवाल के अंदर कहा गया था। तो 10वां रुकन आप क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। अब यहाँ पर a कितना है हमारे पास, यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 7 है। d कितना है हमारे पास, -1 है, -1 है। और n कितना है, यहाँ पर 10वां मालूम करने के लिए कहा है 10 है। अब यहाँ पर AP की n वें रुकन का हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए an इजिकल टू a प्लस n-1/d, ठीक है। n मालूम करने के लिए हम AP के n वें रुकन का हम फार्मूला लेंगे। अगर यस होता तो हम अरकान के हस्ल जमा का फार्मूला लेंगे। तो n की जगह हम 10 रख देंगे। तो a कितना है, 17 है, प्लस 10 माइनस 1, d कितना है, -1। अब यहाँ पर 10वां मालूम करें, 17 का 17 होगा। तो 10 में 1 को आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा। -1 का -1 होगा, तो 17 का 17, 9 को हम काउंट करेंगे तो -9 आएगा। तो यहाँ पर -9 आएगा, तो दोनों प्लस माइनस है तो ब्रैकेट में रख दीजिए इसे। तो 17 प्लस माइनस माइनस होगा,
तो 9 होगा, तो 10वां अरकान आपको मालूम हो गया। 17 में आपको 9 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 17 में आपको 9 माइनस करने पर आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर आपको माइनस करने पर हम यहाँ पर सॉल्व करें। इस तरह हमको यहाँ पर मुकम्मल तौर पर हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है हमको 8 हमको यहाँ पर मालूम हो चुके हैं। इस तरह हमको